Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So you know very well in the previous few classes we were continuously revise the chapters, basically the numerical questions. The questions related to the income determination and the multiplier as well as the national income. So in today's class again we are going to do the some numerical questions which is related to the income determination and multiplier. Let's get started. Okay, so one question is here, that is an increase in investment. Question, an increase in investment of rupees 1000 crores in economy resulted in total increase in income of rupees 5000 crores. Okay, so calculate the following. So you have to calculate first, that is MPC. Second is change in saving, that is delta S. Third is change in consumption expenditure, that is delta C. And the last one is value of multiplier. So multiplier is denoted by K. So you have to calculate all these in this question. Okay. So first of all we will go through the, so what are the information is given here. आपको पहले ये देखना है यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास है, पहले उसको क्या करेंगे हम क्लियर करेंगे. यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम कैलकुलेट करें. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, आपके पास दिया है द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मीन्स डेल्टा आई आपके पास है 1000 रुपीज 1000 करोड़, राइट. एंड इन इकोनॉमी रिजल्टेड इन, मतलब इन्वेस्टमेंट 1000 हम कर रहे हैं, तो जो इंक्रीज इन इनकम कितना इंक्रीज हो रहा है 5000 करोड़. तो डेल्टा वाई क्या हो गया, रुपीज 5000 करोड़. सो कैलकुलेट द एमपीसी. आपको यहाँ पे एमपीसी कैलकुलेट करना है. हमको ये पता है कि हम एक फॉर्मूला लगाते हैं कि आपको पता है कि K इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी भी होता है और 1/MPS भी होता है एंड डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई भी होता है. ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन क्या क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, डेल्टा वाई और डेल्टा आई दिया है, उससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, के कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे ही के की वैल्यू आएगी आप यहाँ पे वैल्यू रख के एमपीसी निकाल सकते हो. एमपीसी निकल गया है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, वाई दिया है, आई दिया है, उससे आप सी और एस भी कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. ठीक है, के की डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 5000 अपॉन आई क्या है 1000. तो क्या हो गया आपके पास, के की वैल्यू आ गई 5. ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया. कौन सा वाला, फोर्थ वाला हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें के की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है. नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, मतलब हम लोगों ने फोर्थ वाला सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट हमको है एमपीसी कैलकुलेट करना. एमपीसी कैलकुलेट करना है. देन एमपीसी के लिए के इक्वल टू 1/1 माइनस1/1 माइनस एमपीसी कर लिया. यहाँ पे आपको पता है
कि के की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है, 5 इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। देन इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 5 माइनस 5 MPC इक्वल टू 1, देन 5 MPC माइनस 5 MPC इक्वल टू -4, देन MPC इक्वल टू आपका हो जाएगा, MPC इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/5, जिसको हम कट करेंगे तो 5 8 जा 40, 0.8। तो आपको दो वैल्यू पता चल गई, जिसमें आपको क्या क्या पता चल गई है, एक पता चली आपको k इक्वल टू 5 एंड MPC की वैल्यू पता चल गई k इक्वल टू 0.8, राइट। ये दोनों वैल्यू आपको पता चल गई है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें k की वैल्यू पता चल गई और MPC की वैल्यू पता चल गई। एक बार देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है, आपको पता है y और i की वैल्यू दी हुई है, जिसमें हम क्या करेंगे कि y और i की वैल्यू दी हुई है, जिसमें आपको पता है k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई होता है। जहाँ पे डेल्टा y और डेल्टा आई दिया है, कट करके हम k की वैल्यू ले आएंगे 5 एंड देन हमें पता है कि k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC भी होता है। तो अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू रख देंगे तो सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ MPC की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे हमें पता चल गई MPC की वैल्यू। तो दो की वैल्यू, दो का कैलकुलेशन हम लोग ने कर लिया है। नेक्स्ट अब हम किसका करते हैं, डेल्टा S और डेल्टा C। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा सी। आपको ये पता है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हम थर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, इट इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन टू द चेंज इन इनकम। सो MPC इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, आपको यहाँ पे MPC की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, आप यहाँ पे डेल्टा सी कैलकुलेट कर सकते हो। MPC की आपकी क्या वैल्यू आई थी, MPC आया था 0.8 इक्वल टू डेल्टा सी, डेल्टा वाई कितना दिया है 5000, डेल्टा सी इक्वल टू 5000 इंटू 0.8, देन डेल्टा सी इक्वल टू ₹4000 करोड़। आ गया, सिंपल था ना। देखिए एक वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, उससे सारा ही हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आपका 4 नहीं है, ये सेकंड है। सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा आपका ठीक है। यहाँ पे हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन सेविंग कैलकुलेट करना है। हमें पता है डेल्टा वाई, हम जब कैलकुलेट करते हैं y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, इनकम इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग। अगर हमारे पास इनकम आएगी तो हम क्या करेंगे, या तो हम कंज्यूम करेंगे या तो हम सेव करेंगे। सो दैट ये हम चेंज इन इनकम टू दी चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग। हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हमारे पास डेल्टा सी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। सो दैट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन सेविंग। ठीक है, यहाँ पे आप किसकी डेल्टा वाई की वैल्यू रखिए, क्या है 5000, डेल्टा सी आपके पास क्या है 4000 प्लस डेल्टा एस। सो 5000 माइनस 4000 इक्वल टू डेल्टा एस, देन डेल्टा एस इक्वल टू ₹1000। देखिए आपके पास एक बहुत सिंपल सा तरीका है, बिना सॉल्व किए भी आंसर आ सकता है। कैसे, क्योंकि हमें पता है y इक्वल टू क्या होता है c प्लस एस। ठीक है, अगर आपके पास इनकम 5000 दी है, कंजप्शन दिया है 4000, तो हम यहीं से बता सकते हैं कि सेविंग क्या होगा। तो ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया जिसमें हमें 4 पॉइंट थे, जिसमें पूछा गया था MPC, डेल्टा एस, डेल्टा सी और k की वैल्यू हमारी आई। अब एक बार लिख लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। k की वैल्यू आपकी क्या आई थी, मल्टीप्लायर की, k इक्वल टू
5 आया। नेक्स्ट है आपका 2, 2 कौन सा है क्वेश्चन? 2 इज 2 हम लोग ने डेल्टा एस तो यहाँ पे सॉल्व किया है। फर्स्ट ये फोर्थ, ये फर्स्ट आपका आ गया MPC इक्वल टू 0 पॉइंट। सो फ्रॉम दिस वी हैव कैलकुलेटेड दी वन क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और आप उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझिए कि क्या वो पूछ रहा है, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या next question is we will do the that is so one more question, an increase in investment and increase in investment is rupees 125 crores and increase in national income is rupees 500 crores. So you have to calculate marginal propensity to save. यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेट करना। फिर से सेम थिंग वी विल डू, दैट इज हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मीन्स डेल्टा आई दिया है आपके पास 125 रुपीज 125 करोड़, देन डेल्टा वाई दिया है 500 करोड़। हम यहाँ पे हमें एमपीएस निकालना है, तो एक सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। के मतलब मल्टीप्लायर हम कैलकुलेट कर ले डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यहाँ पे हमें के की वैल्यू पता चल जाएगी, देन के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। के की वैल्यू रखेंगे, एमपीएस की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देन आप ये देखिए के इक्वल टू क्या होता है आपका, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, राइट। के की वैल्यू पे हम के है आपके पास, डेल्टा आई की वैल्यू दी है 500, डेल्टा आई की वैल्यू है 125। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 से भी कट जाएगा 5, देन के इक्वल टू आपका आ गया 4, के इक्वल टू 4 आ गया। फिर आपको पता है के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, देन विच इज इक्वल टू के की वैल्यू है आपके पास 4, एमपीएस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, देन ये हो गया 4, एमपीएस इक्वल टू 1, एमपीएस इक्वल टू 1 अपॉन 4, 0.25 आ गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझेंगे जितना इजीली, क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, आपको बस समझना है कि क्या दिया है और आपको उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसमें as a result of increase in investment,
एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम क्या है, राइज हो रही है, ठीक है, नेशनल इनकम राइज हो रही है बाई डेल्टा वाई आपके पास दिया है 600 रुपीज, 600 करोड़। एनपीसी दिया है, एमपीसी इक्वल टू 0.75, यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा आई। यहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा आई कैलकुलेट करना है। सेम थिंग, k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, देन k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू 0.75, k इक्वल टू 1/1 माइनस 0.75 क्या हो जाएगा 0.25, k इक्वल टू 4, राइट। देन k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, k की आपके पास वैल्यू है 4, डेल्टा वाई आपके पास क्या दिया है 600, 4 डेल्टा आई इक्वल टू 600, देन डेल्टा आई इक्वल टू 600 अपॉन 4, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया था कि विथ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने पे चेंज इन इनकम क्या है 600 करोड़ से इंक्रीज हो रही है, जहां पे एमपीसी दिया है 0.75, तो कितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ होगा कि आपका इनकम इतना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपके पास एमपीसी दिया है तो हम मल्टीपल टाइम्स निकाल लेते हैं कि कितना मल्टीपल टाइम्स आपका इनकम इंक्रीज हुआ है, तो हमने ये देखा कि 4 मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 4 मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहा है, आपका इनकम इंक्रीज हुआ है, और आपको निकालना है कि इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज हुआ होगा कि 4 टाइम्स आपका इनकम इंक्रीज हुआ होगा। देन k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 4 वैल्यू रख दीजिए मल्टीप्लायर की, देन डेल्टा वाई आपका क्या हो गया 600 अपॉन डेल्टा आई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन डेल्टा आई इक्वल टू 150, ठीक है। Okay, so we are going to solve one question related to the income determination and the multiplier. Okay, the question is here, as a result of increase in investment, national income rises by rupees 600 crores if marginal propensity to consume is 0.75, calculate increase in investment. Okay, so first of all you should see solution, what are the different values are given in this question. So first of all, as a result of increase in investment, इसमें ये कह रहा है कि एज अ रिजल्ट, किसके रिजल्ट में, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के, नेशनल इनकम राइजेस बाय दी ₹600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के कुछ इंक्रीज होने पे नेशनल इनकम कितना इंक्रीज हो रही है 600 करोड़ इंक्रीज हो रही है। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका कितना दिया हुआ है
0.75 दिया है, तो आपको निकालना है कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कि कितना इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ होगा सो दैट आपका इनकम 600 करोड़ इंक्रीज हुआ है। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है, डेल्टा वाई दिया है ₹600 करोड़, और आपके पास क्या दिया है, MPC दिया है 0.75। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसमें आपके पास 10 सेकेंड है, आपको भी ऑप्शन देती हूँ, आप भी करिए, उसके बाद अदरवाइज आई विल टेल यू, आप इसको सॉल्व करो। मैंने दे दिया, डेल्टा वाई बता दिया और MPC बता दिया। अब आप इसमें, आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, MPC दे दिया, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। k मीन्स मल्टीप्लायर, k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट होगी, देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। आप क्या है कि i की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, आपके पास y दिया हुआ है, k की वैल्यू दी है, i डेल्टा आई कैलकुलेट करेंगे। करिए एक बार इसको। चलिए करते हैं इसको, आप लोग कर लिए होंगे, इट सीम्स, मुझे लगता है कि आप लोग कर लिए होंगे, बट इसको हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है इसमें, k इक्वल टू हम निकालते हैं 1/1 माइनस MPC। ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतने दिन में पता चल गया होगा। देन 1 MPC की वैल्यू, ये क्या हो गया, 0.25, देन k इक्वल टू 4। ये वैल्यू आ गई, राइट, आ गई ना ये वैल्यू। अब बताइए इसके आगे क्या होगा, बताइए इसके आगे क्या होगा, k इक्वल टू 4 आ गया। देन अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, अब इसके आगे इसकी वैल्यू रखिए, k की वैल्यू आपको पता है, k की वैल्यू आ गई 4 इक्वल टू डेल्टा वाई आपके पास 600 डेल्टा आई, देन 4 डेल्टा आई इक्वल टू 600, देन आई इक्वल टू डेल्टा आई इक्वल टू 600 अपॉन 4, देन डेल्टा आई इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, देन 0। ठीक है, यू गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा आई। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन। सबसे पहले आपको समझना है कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, पहले उसको देखिए, एंड देन यू गेट द वैल्यू ऑफ द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, राइट। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ बहुत स्पेशल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं, बट स्टिल यू ऑल आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स। आई डोंट नो व्हाई, बट प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि क्या इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला पता हुआ है। वाई हम लोग क्या है, वाई अगर दे रहा है तो वाई इक्वल टू सी प्लस आई, अगर आपको के करना है तो के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC कर सकते हैं, या के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यही 3 to 4 आपके पास क्या है, फॉर्मूलाज ऑलरेडी गिवन है, और आपको उसी से वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन सही कर देंगे, पूरा 3 मार्क्स और 4 मार्क्स जितने का भी क्वेश्चन होगा उतना आपको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं तो फिर अगर गलत हो गया तो फिर 0 मिलेगा। इसलिए क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, उसको पहले लीजिए, फिर उसको कनेक्ट करिए कि क्या इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन से क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इन एन इकोनॉमी with every
increase in income, with every increase in income 70% of increased income is spent upon consumption. Suppose a fresh investment of rupees 300 crores takes place in the economy calculate the following. ये आपको कैलकुलेट करना है. सबसे पहला क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन इनकम, कि इनकम में कितना चेंज हुआ. चेंज इन इनकम मतलब समझे आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा वाई, देन चेंज इन सेविंग. ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है, राइट? ये आपका क्वेश्चन है कि एक इन एन इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि विथ एवरी इंक्रीज इन इनकम, जितना इनकम इंक्रीज हो रहा है, उस इंक्रीज इन जितना भी इनकम इंक्रीज हो रहा है उसका 70% क्या हो रहा है? इनकम कंज्यूम हो जा रहा है. मतलब अगर इनकम कुछ भी इंक्रीज हो रही है, 100 इंक्रीज हो रही है, तो 100 का 70% इनकम क्या हो जा रहा है? वो कंज्यूम हो जा रहा है. स्पेंड हम लोग कंजप्शन पे कर दे रहे हैं किसी भी इकोनॉमी में. सपोज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 300 करोड़ की, उस इकोनॉमी की फ्रेश इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी दी हुई है? 300 हो रही है. तो ये आपको कैलकुलेट करना है, डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है. और चेंज इन सेविंग मीन्स आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? MPS कैलकुलेट करना है, राइट? चेंज इन सेविंग का मतलब क्या हो गया? डेल्टा एस क्या शो करता है? MPS. आपको यहाँ पे MPS कैलकुलेट करना है, ठीक है? चेंज इन सेविंग कैलकुलेट करना है, सॉरी, चेंज इन सेविंग आपको कैलकुलेट करना है. चेंज इन सेविंग होने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे डेल्टा एस हो गया, क्योंकि चेंज इन सेविंग होने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हमको डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है और यहाँ पे हमको डेल्टा एस कैलकुलेट करना है, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं? पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो आपको यहाँ पे पहले आप तो उस क्वेश्चन में देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है. आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 70% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन द कंजप्शन. मतलब आपको MPC दिया हुआ है. MPC आपका 70% है, मतलब 100 में 70 हम मान लेंगे. 0.7 आपके पास MPC दिया हुआ है. डेल्टा आई आपके पास 300 करोड़ दिया हुआ है, राइट? एंड यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा वाई. अब यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं? सेम क्वेश्चन जैसा हमने पहले किया था. यहाँ पे हम K निकालते हैं, K/1 माइनस MPC, देन K/1 माइनस MPC हो गया आपका 0.7, देन 0.7 अप 0.33, राइट? हो गया? ये हो गया ना आपका 0.3 हो गया. देन इसको हम हटाते हैं तो 3.33 समथिंग आ जाएगा, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं? इसको ले लेते हैं, इसको मान लिया. अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? वी विल कैलकुलेट दी K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. यहाँ पे K की वैल्यू हो गई आपकी 3.33. डेल्टा वाई आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है. और ये आपका आ गया है
300। देन डेल्टा वाई आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा वाई आपका ₹900 करोड़ आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ₹900 करोड़ आ गया, ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड है आपका चेंज इन सेविंग। आपको यहाँ पे डेल्टा एस कैलकुलेट करना। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस हम निकाल सकते हैं, बट आपको इस क्वेश्चन में क्या जरूरत होगी, डेल्टा सी जानने की। डेल्टा सी जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको याद होगा एमपीसी का, एमपीसी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। आपके पास एमपीसी की वैल्यू है, कितनी एमपीसी की वैल्यू 0.7, डेल्टा सी आपको पता नहीं है, ये है आपका 900। देन डेल्टा सी इक्वल टू हो गया आपका 900, 0.7 560। ठीक है, डेल्टा वाई आपके पास 900 इक्वल टू 560 340।